जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को बाल कांड में मास पारण का 9वां विश्राम लेकर आई हूँ। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें। और जो प्रसंग यहाँ का जो चल रहा है अभी, वो श्री रामचंद्र जी और माता सीता के विवाह का प्रसंग चल रहा है। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें, तभी आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी होगी। तो चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से और बात करेंगे। सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए नीलमणि कोरी, हे में बोरे मर कर घबरई लाल से पटमय डोरी। नीलमणि को रोक कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बोर यानी आम के फूल और रेशम की डोरी में बांधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। यानी कि मंडप को ऐसा सजाया गया कि नीलमणि को रोक कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए गए थे और सोने के बोर यानी आम के जो फूल हैं उनके रेशम की डोरी में बांधे हुए पन्ने के बड़े फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मानहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पातक पट चमर सुहाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चंवर बनवाए। यानी कि इतने सुंदर उन्होंने उत्तम बंधनवार बनवाए, जो बंधनवार शादी में बनते हैं उसकी बात कर रहे हैं। और कामदेव ने फंदे सजाए, अनेकों मंगल कलश भी सजाए गए थे, सुंदर ध्वजा और पताका तथा पर्दे और चावर बनवाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरहि विचित्र विताना। जय मंडप दुल्हनिया बेदही, सोबर ने असीमत कवि केनी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी यानी दुल्हन होगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुल्हहु राम रूप गुण सागर, जो बितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखहि तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। यानी कि जो मंडप था उसके रूप का गुण और श्री रामचंद्र जी जो दूल्हे बनेंगे और वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की शोभा जैसी सभी नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जहि तरहु तेहि समय निहारी, तेहि लघु लागहि भुवन 10 चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। सियावर रामचंद्र की जय। बसहि नगर जेहि लच्छी करी, कपट नारी वर वेशु, तेपुर के शोभा कहत सकुचहि सारद सेसु।
जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। यानी कि जिस नगर में लक्ष्मी सी कपट में स्त्री जो होती है वो वेश बनाकर रहती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती जी यानी शेष जी भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से बिलोकनी सुहावन। भूप द्विज तिन बखर जनाई, दशरथ नभ सुन लिए बोलाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। यानी कि जनक जी के जो दूत थे वो श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी नगरी यानी कि श्री रामचंद्र जी की जो नगरी थी यानी उनका जो घर था अयोध्या, वहां पहुंचे और सुंदर नगर देखकर वो हर्षित हुए तथा द्वार में जो खड़े थे जाकर उन्हें खबर भेजी तथा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन पाति दीन्ही, मुदित मही आप उठलीनी। बरी बिलोचन बचन पाती, पुलक गाते आई भारी छाती। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल यानी प्रेम के आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। यानी कि जो जनक जी के दूत गए थे वो जैसे ही राजा दशरथ को चिट्ठी दी, प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं चिट्ठी लिया और चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जो थे वो खुशी के यानी कि प्रसन्नता के और आनंद के आंसू छा गए थे और शरीर इतना पुलकित हो गया था मानो छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धर धीर पत्रिका बाची, हरसि सभा बात सुनि साची। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी ना कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। यानी कि जो राजा दशरथ थे उनके हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में बहुत प्यारी सुंदर चिट्ठी है तथा राजा के हाथ में चिट्ठी ही रह गई। खट्टी मीठी ना कहकर वो भी अपने मन में धीरज धर करके और पत्रिका बांटी और सारी सभा सुन रही थी तो सारी सभा सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, ताते कहाँ ते पाती आई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भरत जी अपने मित्र और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। यानी कि भरत जी जो थे अपने मित्रों के साथ और अपने भाई के साथ यानी शत्रुघ्न के साथ खेल रहे थे और जैसे उनको समाचार मिला तो वे बहुत ही प्रेम से और सकुचाते हुए बोले, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है, सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और आगे का प्रसंग अगली वीडियो में आप लोगों को जरूर सुनाऊंगी। तो आगे का प्रसंग सुनने के लिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लोगों के पास जैसे ही मैं आगे के प्रसंग की वीडियो अपलोड करूंगी तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगा। तो इस वीडियो में इतना ही और श्री रामचंद्र जी की जो अभी चिट्ठी पहुंची है उसके आगे का प्रसंग आप लोग जरूर सुने। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।